had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Oye Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success signal was Ye Dil Mange More. ये आवाज़ सुनकर आपको पता ही चला होगा कारगिल युद्ध का जो हीरो जिसे आज भी दुनिया याद करती है वो महान शख्स कैप्टन विक्रम बत्रा को आज हम ड्रॉ करेंगे। तो आगे ना बोलते हुए मैं आपको क्लिप सुनाने वाला हूँ। ये क्लिप सुनने के साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखना। वो स्कूल बस में जा रहे थे, जो पीछे डोर विंडो होती है वहाँ पर वो बच्चे खड़े हुए थे, लड़की भी थी उनसे जूनियर क्लास की। जैसे ही बस ने मोड़ काटा तो वो डोर विंडो खुल गया उसका। वो जो बच्ची जूनियर क्लास की खड़ी थी वहाँ पर, तो वो गिर गई बस से। तो विक्रम जी ने एकदम से छलांग लगा दी वहाँ से नीचे उसको रेस्क्यू करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पहिए के नीचे आ जाए। उनको काफी चोटें आई थी टांगों में, तो उसको लेकर के वो फर्स्ट एड के लिए लेकर के उसको सिविल हॉस्पिटल जो है हमारे सिटी का वहाँ पर लेकर के गए। उस समय हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं हुआ करता था, इसलिए हम अपने पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस सीरियल में देखी गई कहानियां एक दिन हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। कारगिल की लड़ाई के बाद मेरे भाई विक्रम भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में उतर गए। एक बार लंदन में जब मैंने एक होटल रजिस्टर में अपना नाम लिखा तो पास खड़े एक भारतीय ने वो नाम पढ़कर मुझसे पूछा, क्या आप विक्रम बत्रा को जानते हैं? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि 7 समंदर पार लंदन में भी लोग मेरे भाई को पहचानते थे। मर्चेंट नेवी में इनका सिलेक्शन हो गया था। बॉम्बे में इन्होंने बारबरा शिपिंग कंपनी के जो है रिटर्न वगैरह क्वालिफाई किए थे और इसके साथ ही इन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किए थे। वी वर सिलेक्टेड फॉर द मर्चेंट नेवी। उनकी यूनिफॉर्म भी बन गए थे, इनकी सारी जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह सब हो चुका था। इवन यहाँ तक कि उनका जो है रेलवे बुकिंग भी हो गया। लेकिन लास्ट मोमेंट क्या हुआ कि उनमें एकदम से जो है वो ऐसा चेंज आया कि उन्होंने सेकंड थॉट दिया इस बात को और लास्ट में ये कहा कि कहने लगे कि नहीं मैं तो मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। जब उनकी मदर ने पूछा था कि बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो आप मर्चेंट में, कहने लगे मामा ठीक है बड़ी सैलरी लोकेटिव है उसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। डिसाइड किया है कि मैंने लाइफ में कुछ करना है तो कुछ बनना है और मैं कुछ करूंगा समाज के लिए, देश के लिए। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है सीडीएस के लिए, ये जो हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट करती है उसकी उन्होंने तैयारी की चंडीगढ़ में ही रह करके एंड ही क्वालिफाइड फॉर द सीडीएस विद गुड मार्क्स। बहुत ही प्यार करने वाले, यारों के यार, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार करना, हमेशा खुश मिजाजी थी उनमें, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कभी गुस्सा तो देखा नहीं था मैंने उन पर। तो जब वो होली पर आए तो वो उनका ये था कि वो उनके फ्रेंड सर्कल तो बचपन से ही उनकी फैन थी, वो एक लीडरशिप क्वालिटीज थी उनके अंदर कि वो दोस्त उनको छोड़ते ही नहीं थे। बस वो हम भी कई बार थोड़ा सा इस बार से तंग हो जाते थे कि वो घर पर मतलब आराम नहीं हो पाता था, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उनकी माता जी जो है वो उनकी पसंद की चीजें बनाई, वो गोभी के पकौड़े हुए और राजमा चावल और ये चीजें काफी पसंद करते थे। चिकन भी काफी पसंद करते थे और चिकन अक्सर उनके आने पर मैं बनाता था और उनको खूब खिलाता था। और उनके जाने का टाइम आ गया और बस फिर हमारे बिल्कुल घर के नजदीक ही बस स्टैंड हुआ करता था, हम लोग बस पर उनको चढ़ाने के लिए गए। वो हमारा उनसे अंतिम मुलाकात थी। नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि भावनाएं अपने आप के अंदर ऐसी आ जाती हैं और मैं कुछ इमोशनल हो गया था कि जाने के समय थोड़ा सा। जब उन्होंने हाथ हिलाया बस में खड़े होकर के, तो दैट वाज आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन। जब वो बस चलने लगी और वो हाथ हिला रहे थे, आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन। 13 जैकलाई को, जो विक्रम की यूनिट थी, उनको काम दिया गया था कि उसके ऊपर जो पाकिस्तान की पोस्ट है उस पर अटैक करना है और अपनी इस्टेब्लिश करनी है। 4875 मुश्को वैली के पास है, तो ये पहला ऑपरेशन द्रास में हुआ था। उसके बाद यूनिट मुश्को चली गई और फिर जब 4875 के लिए वो लोग जा रहे थे तो विक्रम बीमार भी थे, उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, ही वॉज इन फीवर, पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जाऊँगा। और शुरू में कुछ आपस में जो फायरिंग चल रही थी उनकी और दुश्मन के सिपाहियों की, उसमें विक्रम को भी गोली लगी थी, कुछ चोट उन्हें भी लगी थी, बट ही वॉज ऑल राइट। और एक सिपाही उनके सामने ये लोग पत्थरों का कवर लेकर के फायर कर रहे थे दुश्मन के ऊपर, तो उनका ही एक सिपाही वहाँ उसको गोली लगी और वो उनके सामने गिरा, पर वो आउट ऑफ कवर था। ये लोग बोल्डर्स के पीछे छुपे बैठे थे, विक्रम और रघुनाथ साहब जो उनके साथ एक और जेसीओ थे।
तो विक्रम ने उसको गिरते हुए देखा और उसने रघुनाथ साहब को बोला कि हम इवैक्यूएट करेंगे इस सिपाही को। तो रघुनाथ साहब ने बताया कि उन्हें लगा नहीं वो ज़िंदा था या वो बच पाएगा, और उन्होंने बोलने की यंग ब्लड था, उन्होंने कहा बहुत जोश में थे साहब और बहुत डिवोटेड थे अपने सिपाहियों के लिए। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि साहब वो शायद ही बचेगा और आप बाहर निकलेंगे तो हम पे गोली लगने का खतरा है। तो उन्होंने बोलते हैं बहुत नाराज़ से हो गए विक्रम, और उन्होंने कहा क्यों साहब आप डरते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैं डरता नहीं हूँ, मैं आपको बस वार्न कर रहा हूँ, आप आज्ञा देंगे तो चलेंगे। तो विक्रम ने कहा नहीं, हम उसको उठाएंगे, अपने सिपाही को हम ऐसा नहीं छोड़ सकते। तो जैसे ही रघुनाथ साहब बाहर बोल्डर से बाहर स्टेप करने वाले थे तो विक्रम ने उनको कॉलर से पकड़ लिया और बोला कि साहब आपके तो बच्चे हैं, आप फैमिली वाले आदमी हैं, सर की तरफ से मैं उठाऊंगा, आप पैर की तरफ रहिए, मैं आगे जाता हूँ। तो ही पुश्ड हिम बैक और विक्रम आगे चले गए, और जैसे ही उसको उठा रहे थे उनको गोली लगी है। तो पाकिस्तानी भी जानते थे कि इनका नाम शेरशाह है। उनका जो कमांडर था वो विक्रम जी को चैलेंज करता है कि अरे शेरशाह तुम क्यों आ गए हो, तुम वापस नहीं जा सकोगे। तो ये जवाब देते हैं कि चिंता मत करो, हम आपको 2 घंटे के अंदर दिखा देंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। 17 जून की बात थी, आधी रात में इन्होंने जो है वहाँ पर 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, और सुबह तक वो चोटी जो है उसको विक्रम जी ने फतेह कर लिया था। और उनका एक जो विक्ट्री सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर, कोई पाकिस्तानी सैनिक वो इनको टारगेट करता है और स्नाइपर गन से वो इनको गोली मारता है। लेकिन इस बात के लिए भी मेरे को गर्व है कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया और अपने देश को समर्पित किया, जिसने इस देश की आन बान और शान रखी। ये बड़ा डैशिंग यंग ऑफिसर था। बड़ा सैड ओकेजन होता है जब आप सुबह आप यूनिट के अंदर जाएं और शाम को ये यूनिट अटैक में जा रही है, सुबह आप सबके साथ हाथ मिलाते हैं और रात को आपको मैसेज आता है कि ये शहीद हो गया। मैं घर पर नहीं था, मिसेस बत्रा घर पर थी, और 2 अफसर जो है वो इस सूचना को देने के लिए हमारे घर पर आए हुए थे। तो वहाँ पर कुछ आसपास लोग भी जमा हो गए थे हमारे घर के पास में। फिर मुझे टेलीफोन पर मिसेस बत्रा ने सूचना दी कि आप आ जाइए। जब मैं आया तो मैंने देखा कि दरवाजे पर भी लोग खड़े हैं, कुछ अंदर भी खड़े हैं। मैं गया अंदर तो मिसेस बत्रा कहने लगे कि आप पहले तो अंदर जाइए, जाके वहाँ माथा टेकिए। तो आई डिड दैट। मैं अंदर गया, मैंने जाकर के अपने मंदिर में माथा टेका, ईश्वर से प्रार्थना की, और उसके बाद बाहर आया। मैं जैसे मैं बाहर आया तो मुझे ने मेरा शोल्डर से मुझे पकड़ा, कहने लगे बच्चा साहब थोड़ा आई है, और अलग ले जाकर के उन्होंने मुझे बताया कि सॉरी टू से इट्स वेरी सैड न्यूज, कैप्टन बत्रा इज नो मोर। Of course, it was a very proud moment to receive the Paramveer Chakra on behalf of my son from the President of India. लेकिन जब हम वापस आ रहे थे, अब गाड़ी में बैठ करके सरकारी गाड़ी हमें मुहैया करवा दी गई थी और हम लोग वापस आ रहे थे, मेरा दूसरा बेटा विशाल वो भी मेरे साथ में था। रास्ते में मेरे आंसू निकल पड़े, बहुत झरझर आंसू मेरे बहने लगे। तो विशाल ने पूछा, क्या बात? तो मैंने कहा बेटा मेरे मन में ये बात आ रही है कि इस अवार्ड को यदि विक्रम ने लिया होता तो हमारे लिए बहुत भी खुशी थी, बहुत खुशी। चल जा